खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आलमी इदारे भी ट्रंप इंतजामिया के तासुब से न बच सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आलमी अदालत इंसाफ को गैर कानूनी करार देते हुए बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद आलमी अदालत ने भी मैदान सजा लिया। इस लड़ाई में कौन जीतेगा और ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, जबकि खुद को ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत के एहलकारों के खिलाफ पाबंदियों की मंजूरी दे दी है। इस अजीबो गरीब सूरत हाल पर दुनिया हैरान है, जबकि चीन और भारत की जंग को रोकने के लिए माइक पोम्पियो ने चाइना का रुख कर लिया है और मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। क्या चीन अमरीकी हुकाम की बात मान लेगा या फिर मोदी को खुद चीनी हुकूमत से मिन्नत समाजत करना होगी? खित्ते के बदलते हुए हालात पर रोशनी डालने से कबल चैनल पर हस्बे रिवायत नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, लद्दाख के मामले पर होने वाली जंग में भारत ने ट्रंप से दरखास्त की कि वो चीन से दरखास्त करके इस मामले को हैंडल करे, जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का इंतखाब किया कि वो जाकर चीन से बात करेंगे। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चंद रोज में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा चीन तशरीफ लाएंगे और चाइना से लद्दाख के मामला तय करने की कोशिश की जाएगी। अगर जमीनी हकायक को देखा जाए तो ये वो माइक पोम्पियो हैं जिन्होंने वबाई बहरान के हवाले से चाइना पर बेबुनियाद और घटिया इल्जामात लगाए, और आलमी इदारों के मुताबिक माइक पोम्पियो का लहजा और मिजाज वजीर खारजा वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी मुल्क की वजारत खारजा के अराकीन इंतहाई पुरसकून रहते हुए पायदार बयानात देते हैं, मगर माइक पोम्पियो ने हमेशा धौंस और धमकी से काम लिया है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि वज़ीर ख़ारजा बनने से कबल मिस्टर पोम्पियो अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर रह चुके हैं, और ट्रंप की जानिब से लद्दाख के मामलात को हैंडल करने के लिए माइक पोम्पियो का इंतखाब ये बता रहा है कि अमरीका भारत को मजीद जंग में उलझाने जा रहा है। इस वक्त मोदी को समझ नहीं आ रहा कि वो लद्दाख की हजीमत से कैसे छुटकारा हासिल करे, और ट्रंप का ये कदम भारत को डबोने के मुतरादिफ है, जिसके असरात अगले चंद दिनों में मंजर आम पर आ जाएंगे। मगर मोदी के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक अमर यह भी है कि चीन और अमेरिका की सर्द जंग में अमरीकी सिफारिश मोदी के काम नहीं आएगी, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा यकीनी तौर पर अपने खुश्क मिजाज की मदद से मोदी के लिए नई मुसीबतें पैदा कर सकते हैं। मुमकिन है कि यह कदम व्हाइट हाउस की एक चाल हो, क्योंकि ट्रंप अब भारत से जान छुड़वाने की कोशिश भी कर रहा है, जिसमें वो जल्द या बदेर कामयाब हो जाएगा। एक और अहम खबर यह है कि गुज़श्ता रोज माइक पोम्पियो ने आलमी अदालत इंसाफ को गैर कानूनी करार दे दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने वाशिंगटन में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ को गैर कानूनी अदालत करार देते हुए कहा है कि अमरीका अपने शहरियों को बेज़ाब्ता और गैर कानूनी अदालत की धमकियों से डरने की इजाजत नहीं देगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हुकाम के खिलाफ आज पाबंदियों को उनके एहलकारों के खानदानों तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि उनका अमेरिका में दाखिला बंद किया जा सके। इस बयान के बाद आलमी शख्सियात ने काफी तशवीश का इजहार किया कि इस तरह से आलमी इदारों को गैर कानूनी कहना बजाते खुद एक संगीन जुर्म है, क्योंकि आलमी इदारों से पूरी दुनिया की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और तमाम ममालिक के नुमाइंदगान इन इदारों को मिलकर चलाते हैं। दरअसल माइक पोम्पियो का यह बयान अमरीकी सदर ट्रंप के एक फैसले की तशरीह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौज के खिलाफ तफ्तीश करने वाले आलमी फौजदारी अदालत के एहलकारों के खिलाफ पाबंदियों की मंजूरी दे दी। ट्रंप ने इस हवाले से सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। ये तफ्तीशकार अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के हाथों जंगी जराइम की तहकीकात कर रहे थे। अमेरिका ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए रूस पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने मकासद की तकमील के लिए दी हैग में कायम आलमी फौजी अदालत से साजबाज की, जिसने अमेरिका की हाकमियत और खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि आलमी फौजदारी अदालत के इक़दामात अमरीकी शहरियों के हकूक़ पर हमला और अमरीकी कौमी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो इस हवाले से ये भी कहते हैं कि हम एक जाली अदालत की जानिब से अपने लोगों को खतरे में डालने पर खामोश नहीं रह सकते। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये कदम आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के मुबैना जंगी जराइम की तफ्तीश रोकने के लिए उठाया गया है। दूसरी जानिब आलमी फौजदारी अदालत ने अपने रद्द अमल में कहा है
कि अमरीकी इकदाम से वसी पैमाने पर ढाए गए मजालिम और मुतनाज़े कार्रवाइयों के मुतासरीन को इंसाफ की फ्राहमी का अमल मुतासिर होगा। यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीकी सदर के इस इकदाम पर गहरी तशवीश जाहिर की है, जबकि इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले कारकुनान ने ट्रंप इंतजामिया के इस इकदाम पर तनकीद की है। ह्यूमन राइट्स वॉच नामी आलमी तंजीम कहती है कि यह इकदाम आलमी सतह पर कानून की हुक्मरानी की तौहीन का इजहार है और ये रुकावट डालने की एक कोशिश की तर्जुमानी करता है। और अमरीकी हुक्काम के इस फैसले से वाज़े हो रहा है कि उन्होंने अमरीकी इदारों को लाइसेंस जारी कर दिया है कि वो अमरीकी फौज के खिलाफ तफ्तीश करने वाले एहलकारों के असासे मुंजमद कर लें, ताकि उन्हें मजबूर करके मन मर्जी के फैसले करवाए जा सके। यहां तक कि माइक पोम्पियो को यह इख्तियार दे दिया गया है कि वो आलमी अदालत इंसाफ के तफ्तीशकारों के अहल खाना को भी अमरीका में दाखिल होने से रोक दें। ये तमाम इकदामात गैर आईनी और गैर जमहूरी हैं, जिनकी पुरजोर मजम्मत की जाती है। ख्वातीन व हज़रात, अगर गौर किया जाए तो ट्रंप के इस फैसले ने रूस को बरी जिम्मा करार दे दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने जो इल्जाम रूस पर लगाया, उन्होंने अपने फैसले से इसकी तरदीद भी कर दी। ट्रंप का यह फैसला दिफाई माहिरीन की समझ से बालातर है और वो ये ख्याल करते हैं कि यकीनी तौर पर तफ्तीश में कोई ऐसा इंकिशाफ सामने आया है जिसके बलबूते पर रूस की पोजीशन मजबूत हो चुकी थी। रुसवाई से बचने के लिए अमरीका ने रिवायती तासुब नजरी का सहारा लिया और आलमी अदालत इंसाफ के अराकीन पर पाबंदी आयद कर दी। यकीनी तौर पर ट्रंप के इस फैसले से उसे शदीद नुकसान पहुंचेगा। दूसरी जानिब जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के लिए हालात संगीन बना रखे हैं, जिसने ट्रंप की सियासत का कच्चा चट्टा खोलकर रख दिया है। अमरीका में नस्ली तासुब इस कदर बढ़ चुका है कि एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तारीख के मुताबिक सदियों से स्याह फाम नस्ल अमरीकी पुलिस की ज्यादतियों का निशाना बन रही है, जिन्हें गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया जाता है, कत्ल किया जाता है और उनकी बेहुरमती की जाती है। नस्ल प्रस्ती और तासुब एक नासूर की शक्ल में अमरीका और खास तौर पर अमरीकी पुलिस में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से स्याह फाम नस्ली इम्तियाज का निशाना बन रहे हैं, कतई नजर इस हकीकत के कि किसी का क्या मुआशरती मकाम है। स्याह फाम अपनी रंगत की वजह से नफरत अंगेज जराइम के मुर्तकिब गर्दाने जाते हैं। अमरीका में बुनियादी तौर पर कालों को मुजरिम ही समझा जाता है जब तक कि वो बेगुनाह साबित ना हो जाए। सूरत हाल उस वक्त और भी गंभीर हो जाती है जब एक मगरूर और खुद पसंद शख्स इनका सदर बन जाए, जिसमें बुर्दबारी और हमदर्दी नाम की किसी शय का वजूद ही ना हो, जो जख्मों पर मरहम रखने की बजाय जख्मों को गहरा करने और उन पर नमक छिड़कने का फन जानता हो। नाज़रीन गिरामी, जब अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे शुरू हुए तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नस्ल प्रस्ती और तासुब से लबरेज ट्वीट्स ने हालात में मजीद जहर अफशानी का काम किया। ट्रंप फरमाते हैं कि जब लूट मार होगी तो कत्ले आम भी होगा। इस पर भी कनात नहीं की, बल्कि मुजाहिरीन को नौसरबाज, जराइम पेशा और तखरीबकार गर्दाना गया। गजबनाक मुजाहिरीन की सुनवाई के लिए और उनको ठंडा करने के लिए एक लफ्ज तक नहीं बोला गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक अमरीकी गोरों की निस्बत 5 गुना ज्यादा स्याफाम अमरीकी पुलिस के हाथों मारे जाते हैं। इस तहकीक में यह बात भी सामने आई है कि हर 5 में से एक स्याफाम अपनी खतरात से भरी और परेशान कुन जिंदगी की वजह से दिमागी तौर पर मफलूज है। इंसाफ नहीं होगा तो अमन भी नहीं होगा का नारा पूरी दुनिया की मजलूम और पिसी हुई अवाम पर सादिक आता है, चाहे वो कश्मीर हो, फलस्तीन हो या भारत हो। ताकत का इस्तेमाल हमेशा नाकाम रहता है और मुज़ाहमत को जन्म देता है। कोई कौम खा कितनी भी पिसी हुई हो, जब उसके बुनियादी इंसानी हुकूक की बात आएगी तो वो खड़ी हो जाएगी। जिस तरह का सलूक रोजमर्रा की बुनियाद पर रवा रखा जाता है, उसकी रोशनी में अमरीकी स्याह फामों की नाराजगी भी काबिल फहम है। अमरीका में ज्यादातर अच्छी नौकरियां गोरों को दी जाती हैं, जबकि कालों को मामूली नोयत की नौकरियां और कारोबार करने की इजाजत है। यह भी देखने में आया है कि गोरे सिर्फ आपस में ही ताल्लुकात रखते हैं और कालों से मेल मुलाकात को तरजीह नहीं देते। शिकागो के स्याह फामों को शिकायत है कि जब वो काम काज की गरज से गोरों के इलाकों में जाते हैं तो उनको घुलने मिलने नहीं दिया जाता। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत एक शर्मनाक और अंदोनाक हकीकत है, जिसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। शायद वो वक्त आ गया है जब अमरीका में नस्ल प्रस्ती और तासुब की तारीख को बदला जाएगा, जब नस्ली फसादात और जुल्मो सितम को लगाम डाली जाएगी, जब अमरीका में 40 मिलियन से ज्यादा अमरीकी स्याह फामों की जिंदगी में इनकलाब आएगा। तारीख से पता चलता है
कि बाज औकात कोई एक वाकया पूरे मुआशरे की साख्त को तब्दील करके रख देता है। क्या मालूम जॉर्ज फ्लॉयड की यह कुर्बानी अमरीकी स्याह फामों की जिंदगी में बेहतरी लाने का पेशखैमा साबित हो। प्यारे दोस्तों, अच्छी बात यह है कि 2020 के हालिया हंगामों में यह नारा कि स्याह फामों की जिंदगी भी कीमती है सिर्फ स्याह फामों का नारा नहीं है, बल्कि इस एहतजाज में हर रंग और हर नस्ल के लोग शामिल हैं। जॉर्ज फ्लॉयड ने मरकर यह साबित कर दिया है कि स्याह फामों की जिंदगी भी कीमती है। इस नारे ने जॉर्ज फ्लॉयड को दोबारा जिंदगी दे दी है। उसकी कुर्बानी स्याह फामों की जिंदगी में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा करेगी और यकीनी तौर पर इसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दोस्तों, हमें हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।